बस बहुत हो गया खेल, अब नहीं, अब हम आदिवासियों को चाहिए हमारे जल जमीन जंगल पर अधिकार। हम मांग नहीं रहे हैं, जो हमारा है वो ले रहे हैं। हाँ तो जंगल के शेरों, जय जोहार। पहले आप ये तस्वीर देखो, अब ये वाली देखो। देख ली दोनों तस्वीरें? ये दोनों तस्वीरें आदिवासी भाई लोगों आपको क्या संकेत दे रही है? क्या आपको पता है? मतलब ये दोनों तस्वीरें आदिवासियों को क्या समझा रही है, आदिवासियों को क्या बता रही है? क्या आदिवासियों को पता चल रहा है ये दोनों तस्वीरें क्या सिखा रही है? चलो मैं आपको बताता हूँ। ये वाली तस्वीर है 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी की, मतलब उस समय का दृश्य इस तस्वीर में बताया गया है। 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी में भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के साथ जनसभा कर रहे थे। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के साथ जनसभा क्यों कर रहे थे? चलो मैं आपको बताता हूँ। सन 1847 ईस्वी में लगभग हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम हो चुका था। अंग्रेज़ भारत के राजाओं को फूट डालो राज करो रणनीति से आपस में लड़वा कर मरवा देते थे और उनके राज्य, उनकी सत्ता और उनके सोना चांदी पर अपना अधिकार कर लेते थे और अपने ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते थे। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि आदिवासियों के जल जमीन जंगल को अपना टारगेट बनाया और आदिवासियों के जल जमीन जंगल पर अपना अधिकार करने के लिए अंग्रेज आदिवासियों के जंगलों की तरफ बढ़े। आदिवासियों के जंगलों में अंग्रेजों का सामना हुआ तीर कमान से लस भगवान बिरसा मुंडा से। भगवान बिरसा मुंडा जो कि आदिवासियों के साथ अपने जंगल में जनसभा कर रहे थे। लेकिन अब ये भगवान बिरसा मुंडा कौन थे? चलो मैं आपको बताता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा, इनका जन्म आज से 148 साल पहले यानी 1 नवंबर 1875 ईस्वी में झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। जब भगवान बिरसा मुंडा छोटे से बड़े और समझदार हुए, इन्होंने देखा अंग्रेजों का अत्याचार अपने आदिवासी समाज पर, जो कि अभी वर्तमान समय में कमल कांग्रेस के लोग आदिवासियों पर कर रहे हैं। अंग्रेज आदिवासियों से उनका हक अधिकार और जल जमीन जंगल जबरदस्ती छीन रहे थे, उन पर कर लगा रहे थे। अंग्रेजों का ऐसा व्यवहार अपने आदिवासी समाज पर जो भगवान बिरसा मुंडा से देखा नहीं गया और भगवान बिरसा मुंडा ने 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी में सभी आदिवासियों को एकत्र कर आदिवासियों के हक अधिकार और जल जमीन जंगल के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। उस आंदोलन को भगवान बिरसा मुंडा ने नाम दिया उलगुलान। उलगुलान का अर्थ होता है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर बनो आदिवासियों, भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान पर खरे उतरो। कब तक गुलामी की गोदड़ी को ओढ़ोगे जंगल के शेरों? उतार फेंको इस गुलामी की गोदड़ी को अपने शरीर से आदिवासी भाइयों। कांग्रेस बीजेपी की सरकार अंग्रेजों की तरह हम आदिवासियों से हमसे हमारा हक अधिकार और जल जमीन जंगल छीन रही है। वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ। वो जल दिखाई दे रहा है, हाँ वो ज़मीन दिखाई दे रही है आपको, वो पूरी। और क्या आपको ये पूरा जंगल दिखाई दे रहा है? हाँ ये पूरा। उस जल पर, उस ज़मीन पर और इस जंगल पर कभी हमारे आदिवासी बाप दादाओं का अधिकार हुआ करता था, यानी हमारे आदिवासी पूर्वजों का। लेकिन बीते कुछ सालों में हमारे जल जमीन जंगल पर वन विभाग, संसद और पंचायत समिति का अधिकार हो गया। किसकी वजह से? ये हमारा जंगल है। हमारे जंगल में हम आदिवासी लकड़ी तक नहीं काट सकते खाना बनाने के लिए, लेकिन सरकार और वन विभाग के लोग हमारे जंगल को काट कर किसी भी को बेच सकते हैं, किसी भी कंपनी को
और हमारे जंगल के साथ तब से जब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम आदिवासी इन जंगल के मालिक होते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाते। खाना बनाने के लिए लकड़ी तक नहीं काट सकते, लेकिन सरकार हमारे जंगल को काट कर कागज़ बना सकती है। हाँ, पेड़ काट कर कागज़ बनाओ, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के लिए, सिगरेट के पैकेजिंग के लिए नहीं, दारू का जो पैकेजिंग बॉक्स होता है उसके लिए नहीं, बीड़ी का जो पैकेजिंग बॉक्स होता है उसके लिए भी नहीं, और तंबाकू के ऊपर जो पैकेजिंग बॉक्स होता है उसके लिए भी नहीं। हाँ, पेड़ कटना चाहिए, लेकिन सिर्फ अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए नहीं। मेरा ये सवाल सरकार से है, जब वन विभाग वाले हम आदिवासियों को हमारे जंगल में खाना बनाने के लिए लकड़ी तक नहीं काटने देते, हम आदिवासियों को हमारे जंगल में सरकार लकड़ी तक काटने की अनुमति नहीं देती, लेकिन यही सरकार हर साल 22 लाख पेड़ काटकर तंबाकू उत्पादन कंपनी को पैकेजिंग के लिए दे देती है। वह सरकार हमारे जंगल में हम आदिवासी खाना बनाने के लिए लकड़ी काट देते हैं तो जंगल नष्ट हो जाता है। लेकिन उसका क्या जो तुम हर साल 22 लाख पेड़ काटकर तंबाकू उत्पादन कंपनी को पैकेजिंग के लिए दे देते हो, उसका क्या? मतलब सरकार के लोगों तुम्हारे लिए जीवन जीने के लिए लकड़ी कटती है तो जंगल नष्ट हो जाता है, लेकिन जीवन नष्ट करने के लिए जो तुम हर साल 22 लाख पेड़ काटकर सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू उत्पादन कंपनी को पैकेजिंग के लिए दे देते हो, मतलब सरकार चलाने वालों तुम्हारी नज़र में जीवन जीने के लिए नहीं, जीवन नष्ट करने के लिए जंगल की लकड़ी कटनी चाहिए, है ना? लेकिन सरकार के लोगों बस बहुत हो गया खेल, अब नहीं, अब हम आदिवासियों को चाहिए हमारे जल जमीन जंगल पर अधिकार। हम मांग नहीं रहे हैं, जो हमारा है वो ले रहे हैं। हाँ तो जंगल के शेरों, ये दोनों तस्वीरें आदिवासियों को क्या बताना चाहती है? आपको आदिवासियों को क्या सिखाना चाहती है? आपको मैंने इस वीडियो में सब बता दिया। अब आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को दबाकर YouTube, WhatsApp, Facebook और Instagram पर शेयर करो, ताकि ये वीडियो सरकार तक जाना चाहिए और हर एक आदिवासी तक जाना चाहिए, और हम आदिवासियों को हमारे जल जमीन जंगल पर पूरा अधिकार चाहिए। हमारे जल जमीन पर अगर हमें हमारे जल जमीन जंगल को बसाना है तो अब हमें मैदान में उतरना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं रहेंगे जब हमारे जल जमीन जंगल को तो इन सरकार ने हमसे लूट लिया है, लेकिन वो दिन भी बहुत जल्द आने वाला है जब हम आदिवासियों को हमारे घरों से निकाला जाएगा। मणिपुर रेप कांड का आपको पता है? मणिपुर में आदिवासियों के बहनों के साथ क्या हुआ था? मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। और इस तस्वीरों पर और मणिपुर पर मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आने वाला हूँ। लेकिन मेरे आदिवासी भाई लोगों, अब आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को हर एक अपने आदिवासी भाई तक पहुँचाने का। मेरे आदिवासी भाई लोगों, आज ये वीडियो देखकर आप अपने आप को जगाओगे नहीं तो वो दिन दूर नहीं रहेंगे जिस तरह हमारे जल जमीन जंगल पर अधिकार कर लिया गया है, उसी तरह हमारे घरों पर भी किसी दिन अधिकार हो जाएगा। बहुत सारे आदिवासी ऐसे हैं जो जिनकी ज़मीन है उस ज़मीन पर
दूसरों का खाता सरकार बोल रही है कि इस जमीन पर उसका खाता है। अरे यार, हमारी जमीन पर दूसरों का खाता कैसे हो सकता है? लेकिन ये कमल कांग्रेस की सरकार है, कुछ भी कर सकती है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। हमें चाहिए हमारा भील प्रदेश साम्राज्य। मिलते हैं अगले वीडियो में। उठो जागो लड़ो संघर्ष करो।